चैप्टर नंबर 2 लीनियर पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में हम लीनियर पॉलिनोमियल्स को स्टडी करेंगे। पर सबसे पहले बात आती है पॉलिनोमियल क्या है, उसके बाद हम समझेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है जिसमें हम वेरिएबल्स और नंबर्स को यूज़ करके किसी रियल लाइफ सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं सिंपल फॉर्म में। जैसे कि एक नोटबुक की कॉस्ट 20 रुपीज़ है और हम ख़रीदने जा रहे हैं एक्स नोटबुक्स। एक नोटबुक की कॉस्ट 20 है और ऐसे ही हम एक्स नोटबुक्स ख़रीदने जा रहे हैं, तो उन एक्स नोटबुक्स की कॉस्ट कितनी होगी? 20x। ये जो हमने रिप्रेजेंट किया यूजिंग नंबर्स, ऑपरेशन एंड वेरिएबल, इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं पॉलिनोमियल। A polynomial is an algebraic expression made up of variable and constant, where the variables have whole numbers powers like 0, 1, 2, 3 and are combined using only plus, minus or multiply, not divide. Each term must have a variable raised to a non-negative integer power. तो पॉलिनोमियल ये हो। पॉलिनोमियल्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं दो वेज में, एक अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स एंड दूसरा अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट डिग्री। अगर हम उसको अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट डिग्री डिवाइड करें, डिग्री के बेस पर डिवाइड करें, डिग्री के बेस पर, तो लीनियर का मतलब हुआ कि जो भी हमारी पॉलिनोमियल, जो भी एक्सप्रेशन हमने लिखा है उसमें हाईएस्ट पावर 1 होगी, हाईएस्ट पावर 1 होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी 2x² + 3 है, इसमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये ले लूँ कि 2x² + 3x³ + 1x, इसमें जो मेरी वेरिएबल x की हाईएस्ट डिग्री है वो 3 है। इसका मतलब ये मेरी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है। लीनियर पॉलिनोमियल मतलब कि जिसमें हाईएस्ट डिग्री हमारी सिर्फ 1 आए। अगर मैं x + 3 लिखूँ तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है मेरी x की वो 1 है, ये मेरी लीनियर पॉलिनोमियल है। और इसी टाइप की लीनियर पॉलिनोमियल्स को हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। We have learned about algebraic expression in earlier grade. Algebraic expressions मतलब जिसमें हम वेरिएबल्स और नंबर्स का यूज़ करके किसी रियल लाइफ सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं इन सिंपलर फॉर्म्स। In this chapter we will learn about a special type of algebraic expression called linear polynomials. Let us first consider a few example. अब इसका एक एग्जाम्पल है पहला, हाँ, Raju went to a shop where there were sealed boxes of different colors on sale. एक ये हो गया, एक ये हो गया, डिफरेंट कलर के, ये रेड कलर का, ये ब्लू कलर का। Owner told him that the red boxes have 4 pens. जो भी रेड कलर का बॉक्स होगा उसमें 4 पेन्स होंगे, एंड द ब्लू boxes have 5 pencils each. और जो ब्लू कलर का बॉक्स होगा उसमें टोटल 5 पेंसिल्स होंगी, हर बॉक्स में 5 ब्लू कलर में पेंसिल्स होंगी, और जो रेड कलर का बॉक्स होगा उसमें 4 पेन्स होंगे। नाउ इफ़ राजू बॉट x बॉक्सेस, अगर राजू ने x रेड बॉक्सेस खरीदे, मान लो उसने 5 रेड बॉक्सेस खरीदे और 5 ब्लू बॉक्सेस खरीदे, हाउ कैन ही क्विकली फिगर आउट टोटल क्वांटिटी ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स। मान लो हम सिंप्लिसिटी के लिए थोड़ा छोटा एग्जांपल ले लेते हैं। आपने रेड बॉक्सेस के 2 रेड बॉक्सेस खरीदे, ठीक है, आपने 2 रेड बॉक्सेस खरीद लिए और एक ब्लू बॉक्स ख़रीदा है। अब टोटल क्वांटिटी आपकी क्या हुई पेन और पेंसिल्स की, ऑल टुगेदर दोनों की मिला के कितनी क्वांटिटी हुई? तो एक रेड बॉक्स में 4, एक रेड बॉक्स में आपके 4 आते हैं पेन, दूसरे रेड बॉक्स में और 4 होंगे, और पेंसिल्स में एक ब्लू बॉक्स में 5 पेंसिल। यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 4 × 2 मीन्स मैंने जो बॉक्स थे
वो 2 बॉक्स ख़रीदे हैं और हर बॉक्स में 4 पेंसिल आती है सेम, इसको लिख सकते हैं 5 × 1 मीन्स मैंने ख़रीदा है एक बॉक्स और हर बॉक्स में 5 पेंसिल्स आती है और दोनों को जोड़ दो, 4 2 8 + 5, 8 और 5 13। सिमिलरली अगर मैं रेड बॉक्सेस X खरीदूँ और ब्लू बॉक्सेस Y, तो हम कितनी जल्दी फिगर आउट कर सकते हैं? बिल्कुल इसी की तरह हम उसकी भी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स की जगह हमें क्या रखना है? X रखना है। अब अगर हम X रेड बॉक्सेस ख़रीदें और Y ब्लू बॉक्स, तो एक बॉक्स में कितने पेन है? 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस एक ब्लू बॉक्स में कितनी पेंसिल है? 5 × y। इससे हमारे टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल्स निकल जाएगी, टोटल नंबर ऑफ़ पेन निकल जाएंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों की टोटल क्वांटिटी निकल जाएगी। ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है 4x + 5y। और एक और बात कि दोनों की जो हाईएस्ट डिग्री है दोनों वेरिएबल्स की वो 1 है, तो मतलब ये हमारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ऑब्जर्व दैट X रेड बॉक्सेस विल हैव 4 पेन्स एंड Y ब्लू बॉक्सेस विल हैव 5 Y पेंसिल्स। ऑल्सो ही गॉट 3 एक्स्ट्रा पेन्स फ्री। अगर 3 एक्स्ट्रा पेन मिलते हैं तो यहाँ पे इसी पॉलिनोमियल में 3 और जोड़ देंगे, तो हमारी जो पॉलिनोमियल बनी वो बनी 4x + y 5y + 3। इस एग्जांपल में जो 4x 5y और 3 है ये टर्म्स है अलग अलग, 1 2 3 अलग अलग टर्म्स हैं। टर्म्स हो गई ऑफ द एक्सप्रेशन। x और y हमारे वेरिएबल्स हैं, लेटर्स हैं, और इनके साथ जो अटैच नंबर है, x के साथ अटैच है 4, y के साथ अटैच है 5। तो ये जो 4 और 5 है ये हमारे क्या बोले जाते हैं? कोफिशिएंट्स। इनको बोला जाता है कोफिशिएंट्स। टर्म्स। फिर आता है कांस्टेंट, जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसे बोलेंगे कांस्टेंट। वी विल यूज़ वाइडली यूज्ड अल्टरनेटिव वर्ड फॉर लेटर नंबर वेरिएबल्स। और ये जो x और y थे वेरिएबल हैं, कोफिशिएंट्स उनके साथ जो अटैच नंबर है